सवाल ये, आपकी जो तमाम योजनाएं हैं, माँ बेटी माँ बहन योजना, माई बहन योजना है, माँ योजना, बेटी योजना, जिसका ऐलान कल तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे थे कि वो अब जैसे सत्ता में आएंगे सब लागू कर देंगे, लेकिन आप तो वो सब करेंगे ना? यहाँ तो ऑलरेडी उसका लाभ जो है लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। पूजा जी देखिए, मैं इनकी तरह बिजनेस क्लास के आदमी नहीं हूँ। जैसे भी आपके पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे कि 10% ब्याज लेंगे। ये दो व्यापारी लोग हैं, गुजरात से आए हुए लोग हैं, बिहार में भी व्यापार फैलाना चाहते हैं। और ये सच है कि जीविका दीदी को जो लोन मिलता है उस पर ब्याज लगता है। हमारे भी घर में कई सदस्य हैं जिनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब देखिए, इसके दो, एक तो मैं इसको दो तरह से देखता हूँ पूजा जी। एक तो है जो कि चुनाव के समय कुछ लोग पहले पैसा बांटते थे, अब आचार संहिता लागू होने से पहले धनाधन या कैश ट्रांसफर कर रहे हैं अकाउंट में। ये उसी का दूसरा रूप है ये। ठीक है, तो मैं इसको मानता हूं कि वोट खरीदने की नीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। और हमारे लिए जो महिला सशक्तिकरण का जो मसला है वो आज नया नहीं है। आप याद करिए, जब हमारे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1993 में बिहार पंचायत महिला अधिनियम संशोधन बिल कौन लाया था और उसका उद्देश्य क्या था? 1993 में तो हमारे मुख्यमंत्री लाए थे, हमारी सरकार थी, हमने लाया था। उसके तहत हमारा उद्देश्य क्या था? महिलाओं को सशक्त करना, शिक्षा की दृष्टि से, उनको स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की दृष्टि से है जो किस तरह की योजना लाई गई, आर्थिक दृष्टि से जीएसटी हम लोगों ने क्या बनाया था, SHG, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो तो हमारी योजना थी 2000 के दशक में। और जिस जीविका दीदी की बात कर रहे हैं वो तो हैदराबाद की योजना थी जिसको इन्होंने बढ़ा कर दिया। झारखंड में इनसे बेहतर है जो कि जीविका दीदी काम कर रही हैं। यहाँ की जीविका दीदियों की तरह बस में ठूस ठूस कर मोदी जी की रैलियों में लाने की बात नहीं हो रही है। अभी मेरे पास वीडियो है, मैं कहूँ तो चला दूं मैं यहाँ पे, तो उसमें तो यहाँ बोध गया कि बिहाइंड द सीन्स तो आप वो छोड़िए, फिर तो सभी सवालों के घेरे में आ जाएंगे ना। अगर वो वोट खरीद रहे हैं तो 2,500 रुपए देकर आप क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं तो वादा तो आप भी कर रहे हैं ना। नहीं, वादा हम क्या कर रहे हैं? जो महंगाई है और जिस महंगाई के कारण जो आम स्त्री है जिसका जीवन बेहाल है, अपने बच्चों को 10 रुपए का दवाई नहीं खरीद सकती, जो रोजमर्रा के सामान नहीं खरीद सकती, उसके लिए सोचिए ये 10,000 दे रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, हम झारखंड में मिल रहा है ना, दूर क्यों जाएं? दिल्ली की तरह झूठे वादे नहीं है ना कि वादा किया और नहीं मिला। झारखंड में हम दे रहे हैं। और अगर 2500 रुपया अगर पर महीना देते हैं तो साल में हमारा 30,000 रुपया महीना होता है। कहाँ 10,000 रुपया, कहाँ हमारा 30,000 रुपया। ये सारी चीजों के नकलची लोग हैं ये, जो हम जनता के बीच में जाकर जिन मुद्दों की पहचान करते हैं, जिन मुद्दों को हम मैनिफेस्टो में डालने की कोशिश करते हैं, उसको ही नकल करते हैं। आपको याद होगा 98 से 2005 के बीच में हमारी सरकार ने शिक्षा में महिलाओं, लेकिन यहाँ पर भाई आपके लिए चुनौतियां सिर्फ यही नहीं है ना, सिर्फ ये योजनाएं ही नहीं है, हर बात की काट। अगर आप ईबीसी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक पर अगर आप नजर डालते हैं तो उसकी भी काट निकाल ली गई है। और खुद यहाँ ओवैसी, प्रशांत किशोर, वही आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। नहीं पूजा जी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आपने खुद कहा कि पिछली दफा है जो कि महिला वोट के लिए 1% का है जो कि फासला था। ठीक है, कुछ लोग हमारे खिलाफ नेरेटिव गढ़ने में कामयाब हैं और लगातार 2005 से सत्ता में हैं।